नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या अशोक था? तो कौन होगा किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? माजुली उत्सव। कौन सा होगा? माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्या देखिए मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो सही आंसर क्या होगा? किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा। तो किसमें? असम राज्य में। किसमें मनाया जाता है? असम में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 2 का सही आंसर? बी। किस में मनाया जाता है माजुली उत्सव? असम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, किससे? 1 लाख से कम जनसंख्या वाला यूटी पूछा, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? क्या दमन और दीप होगा, दादरा और नगर हवेली होगी, लक्षद्वीप होगा या पुदुचेरी होगी? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन सा होगा? देखिए दमन और दीप का 1 लाख से ज्यादा है, दादरा और नगर हवेली 1 लाख से ज्यादा है, पुदुचेरी 1 लाख से, लेकिन लक्षद्वीप 1 लाख से कम होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्या 1902 में, 1878 में, 1919 या 1859 में? कब पारित होता है ये? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कब होता है ये? 1878 में होता है। कब होता है ये? 1878 में। कब होता है? 1878 में। सही आंसर बी होगा। क्या होगा सही आंसर 4 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पद कब किस वर्ष जीता था? तो कब हॉकी में किसने हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल कब जीता था? क्या 1922 में, 1956 में, 1960 में या 1928 में? तो कब जीता था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कब जीता था ये? 1928 में। भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। कब? 1928 में, 1928 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 5 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 10 मई 1857 का ब्रिटेन भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? तो 1857 का इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब होता है? 10 मई 1857 को। तो किस शहर से शुरू होता है ये? क्या कानपुर से, झांसी से, दिल्ली से या मेरठ से? तो कहाँ से होता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ से होता है? 6 का आंसर सही क्या होगा? तो कहाँ से होता है ये? मेरठ से होता है। किस शहर से होता है? मेरठ। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? क्या गंगा बनाती है, कृष्णा, कावेरी या सिंधु? तो कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सी बनाती है? गंगा बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी? गंगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 कहता है सिख धर्म के पहले गुरु निम्न में से कौन से? तो सिख धर्म के पहले गुरु पूछा है। तो पहले गुरु कौन होंगे? क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु तेग बहादुर थे? तो कौन थे पहले गुरु? कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। कुल कितने गुरु हुए? तो 10 हुए थे। कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है निम्न में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं? क्या भारत को, श्रीलंका को, थाईलैंड को या इंडोनेशिया को? किस देश को कहा जाता है? सही आंसर क्या हुआ 9 का? तो किसे कहा जाता है? वो थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि
थाईलैंड को। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कौन सा बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होगा बुक्सा, या पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, या असम में? ये असम होगा। देखिए क्या होगा, असम। असम तो कहाँ पर होगा बुक्का? सही आंसर क्या होगा 10 का, तो बुक्का कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में होगा। कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा सही 10 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में, कब 1866 में स्थापित किया गया था? कौन सा किया गया था? क्या बम्बई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या केरल उच्च न्यायालय? तो किसकी स्थापना होती है कब, 1866 में? 11 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी होती है वो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की होती है। किसकी होती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 11 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष होती है? क्या 1725 में, 1757 में, 1761 में, या 1782 में? तो कब होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई? सही आंसर क्या होगा 12 का, कब होती है? 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में। फर्स्ट कब होती है, यानी पहली पहली कब होती है? 1526 में होती है। सेकंड कब होती है ये? सेकंड होती है 1556 में। कब होती है? 1556 में होती है। और तीसरी कब होती है? तीसरी होती है 1761 में। कब होती है? 1761 में होती है। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? क्या कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, बल्लभ देव ने, या वीर नरसिंह ने? तो किसने रखी थी? सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किसने नींव रखी थी ये? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या लोकसभा होगा, राज्यसभा, विधानसभा, या विधान परिषद? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का, तो उच्च सदन पूछा है, तो कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा वो उच्च सदन? राज्यसभा होगा। कौन सा होगा? राज्यसभा। ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 80 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 80 में। लोकसभा देखिए, लोकसभा लोकसभा किस में आएगा? तो 81 में आएगा। संसद किस में आएगा? 79 79 में। तो सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन से दूसरे, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। कब प्रारंभ होते हैं? 1900, पहला होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। कुल 3 हुए थे। इन तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो बी आर ए अम्बेडकर। कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर इन तीनों में भाग लेने वाले थे। कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर इन तीनों में भाग लेने वाले थे। तो दूसरे में पूछा, तो दूसरे में भाग लेने वाले कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। दूसरे में भाग लेने वाले कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 क्या कहता है दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत का पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो अफगान पश्तून राजवंश कौन सा था? क्या लोदी, सैयद, ममलूक, या खिलजी था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 16 का, तो कौन सा होगा? लोधी वंश होगा। कौन सा होगा? लोधी वंश। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 16 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद, कौन सा देखिए, आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? अयोध्या में, वाराणसी, ऋषिकेश में, या मथुरा में? तो कहाँ पर किया है? 17 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर किया है? ये ऋषिकेश में किया है। कहाँ पर? ऋषिकेश। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, कौन सा, मुकाब मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है? तो मुकाब का निर्माण कहाँ पर हुआ है? कि ब्रिटेन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, या सऊदी अरब में? तो कहाँ पर हुआ है? सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में।
होगा सऊदी अरब। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो क्या पद्म श्री, पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण होगा, या भारत रत्न होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो कौन सा होगा, भारत रत्न। कौन सा होगा, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 1954 में होती है। कब होती है इसकी, 1954 में होती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या चेन्नई, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या तिरुवनंतपुरम में। तो कहाँ पर होगा, 20 का सही आंसर क्या है, तो ये कहाँ, चेन्नई होगा। कहाँ पर होगा, चेन्नई। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, चेन्नई तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, या 30 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए, सही आंसर क्या होगा 21 का, तो कितनी होनी चाहिए वो, कितनी से कितनी, 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 21 का ए। क्वेश्चन में देखिए 22। 22 कहता है निम्नलिखित में से किसे 24 में जैन तीर्थकर में अंतिम माना जाता है। तो 24 में तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है, तो देखिए कौन थे अंतिम तो क्या ऋषभ देव होंगे, आजाद अजीत नाथ होंगे, या पारसनाथ होंगे, या महावीर स्वामी होंगे। तो कौन होंगे 24 में तीर्थकर, महावीर स्वामी। कौन होंगे, महावीर होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। कुल कितने हुए थे, 24 हुए थे, अंतिम यही थे, कौन थे, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2024 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया है। देखिए ये संगीतकार नहीं होंगे, संगीतकार नहीं, भारत रत्न चयन किया गया है। तो कौन को, क्या पंडित रविशंकर को, एम एस स्वामीनाथन को मिला है, भूपेन हजारी को, या पंडित भीमसेन जोशी को। तो किसे मिला है, ये सही आंसर क्या हुआ, 2024 में भारत रत्न किसे मिला है, एम एस स्वामीनाथन को। किसे मिला है, एम एस स्वामीनाथन। किसके लिए, ये वो थे हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, इसलिए इन्हें मिला है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन में देखिए 24। 24 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किसने किया, श्री अरविंदो ने, रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने की थी, 24 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो किसने की थी ये, किसने की थी, जल्दी बताइए। 24 का सही आंसर क्या होगा, किसने, स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। 24 का सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या देखिए 31 और 32 को, 17, 18 को, 20 और 21 को, 29 और 30 को। तो किसे निलंबित नहीं किया जा सकता, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो किसे नहीं किया जा सकता, वो 20 और 21 को। किसे, 20 और 21। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 25 का सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।